इतिहास उन्हें महमूद गजनवी के नाम से याद करता है। एक योद्धा राजा, एक अजेय विजेता। हवा में उनका नाम फुसफुसाहट की तरह राजाओं के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। फारस की रेत से लेकर भारत के मैदानों तक उन्होंने घोड़े दौड़ाए। विजय का एक बवंडर। उनकी निगाहें महत्वाकांक्षा से जलती हुई। उनका लक्ष्य तलवार की नोक पर बना एक साम्राज्य। लेकिन इस अथक शक्ति के पीछे क्या था? महमूद गजनवी की कहानी को किस आग ने जलाया? 971 ईस्वी में जन्मे महमूद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वह सबुक्तिगीन के बेटे थे, जो एक तुर्क गुलाम सैनिक थे जो एक शक्तिशाली शासक बने। गजनी उनके साम्राज्य का दिल तलवारों की झंकार और खुरों की गड़गड़ाहट से गूंजता था। युवा महमूद ने इस युद्ध संगीत के बीच युद्ध की कला सीखी। उन्होंने तलवार, धनुष और रणनीति की पेचीदगियों में महारत हासिल की। उनके पिता के अभियान उनकी परीक्षा बन गए। वर्ष 997 ईस्वी। शक्तिशाली शासक सबुक्तिगीन ने अंतिम सांस ली। सत्ता संघर्ष छिड़ जाता है। महमूद, हालांकि युवा, अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। वह अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार गजनी के तख्त पर दावा करते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा और तेज होती है। वह अपनी निगाहें एक ऐसी भूमि पर जमाते हैं जो समृद्धि से परिपूर्ण है। भारत, एक ऐसी भूमि जो आपस में लड़ रहे राज्यों से बिखरी हुई है, जो आने वाले तूफान से अनजान है। भाग 4। 17 तूफान। 17 बार महमूद की सेनाएं सिंधु नदी पर गरजीं। 17 बार वे धरती पर आग और प्रकोप लेकर आए। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक उत्तर भारत का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। प्रत्येक आक्रमण महमूद की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण। उनकी घुड़सवार सेना तेज और घातक दुश्मन के रैंकों को तोड़ देती थी। उनके धनुर्धर सटीक निशाना लगाते हुए भयभीत रक्षकों पर बाणों की बारिश करते थे। महमूद तूफान पूरे भारत में छा गया। भाग 5। सोमनाथ का चमकता हुआ इनाम। यह मंदिर, जो अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, सदियों से श्रद्धालुओं और यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। उनकी सभी विजयों में से यह सोमनाथ पर छापा है जो समय के साथ गूंजता है। 1025 ईस्वी। यह वह समय था जब महमूद गजनी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर रुख किया। महमूद ने इस मंदिर पर अपनी निगाहें जमाईं, जो अपनी संपत्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि एक आर्थिक केंद्र भी था, जो अपनी अपार संपत्ति के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इसे सोने और जवाहरातों से सजाया गया था। एक अथाह इनाम। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में बेशकीमती मूर्तियां और आभूषण थे, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते थे। रक्षकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन महमूद की सेनाएं अजेय थीं। महमूद की सेना ने अपनी ताकत और रणनीति से रक्षकों को पराजित कर दिया। मंदिर, जो कभी आस्था का प्रकाश स्तंभ था, खंडहर में पड़ा था। यह दृश्य न केवल भौतिक विनाश का था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के नुकसान का भी था। धन अकल्पनीय वापस गजनी ले जाया गया। यह संपत्ति महमूद के साम्राज्य को और समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध हुई। इस कृत्य ने किसी भी अन्य से अधिक इतिहास में महमूद के नाम को उकेरा। महमूद गजनी का नाम हमेशा के लिए एक महान विजेता के रूप में याद किया जाएगा, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 6। पत्थर और कविता में उकेरी गई विरासत। महमूद गजनी का शासनकाल केवल विजय और युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। विजेता महमूद कला और शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं था। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आमंत्रित किया, जिससे उनका दरबार ज्ञान और रचनात्मकता का केंद्र बन गया। उनका दरबार कवियों, विद्वानों और कलाकारों के लिए स्वर्ग था। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और चर्चा होती थी, जिससे नई नई विचारधाराएं और रचनाएं उत्पन्न होती थी। उन्होंने गजनी को स्थापत्य कला के चमत्कारों से सजाते हुए मस्जिदों, पुस्तकालयों और महलों का निर्माण कराया। इन संरचनाओं ने न केवल धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की, बल्कि शहर की सुंदरता को भी बढ़ाया। उनके शासनकाल में गजनी इस्लामी शिक्षा का केंद्र बन गया। यहाँ पर विद्वान और छात्र विभिन्न विषयों पर शोध और अध्ययन करते थे।
जिससे इस्लामी ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रसिद्ध विद्वान अल-बेरूनी ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई, उस युग का वर्णन किया। अल-बेरूनी ने विज्ञान, खगोल शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। महमूद के संरक्षण ने एक स्वर्णिम युग को बढ़ावा दिया, जो उनकी जटिल विरासत का प्रमाण है। उनकी संरचनाएं और सांस्कृतिक योगदान आज भी गजनी की पहचान है, जो उनकी महानता और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। भाग 7, एक सुल्तान का निधन। 1030 ईस्वी में समय के अथक मार्च ने आखिरकार महमूद को पकड़ लिया। महमूद गजनी, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, अब अपने अंतिम क्षणों में था। एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, अब मृत्यु के सामने नतमस्तक था। उन्होंने अंतिम सांस ली, अपने पीछे एक साम्राज्य छोड़ गए जो फारस से भारत की सीमाओं तक फैला था। उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। उनके अनुयायी और प्रजा शोक में डूब गए और उनके साम्राज्य में एक गहरा सन्नाटा छा गया। एक विजेता, एक राजा, कला का संरक्षक, महमूद विरोधाभासों का व्यक्ति था। उन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई महान कलाकार और विद्वान थे, जिन्होंने उनके शासनकाल को एक स्वर्णिम युग बना दिया। उनकी विरासत बहस का विषय बनी हुई है। इतिहासकार और विद्वान आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि महमूद का असली स्वरूप क्या था। क्या वह एक महान शासक था जिसने अपने साम्राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया, या एक क्रूर लुटेरा जिसने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया? क्या वह एक क्रूर लुटेरा था या एक चतुर साम्राज्य निर्माता? उनके जीवन और कार्यों के बारे में कई दृष्टिकोण हैं और हर दृष्टिकोण में एक सच्चाई छिपी है। उनके सैन्य अभियानों ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनके क्रूरता के किस्से भी कम नहीं हुए। मूर्तियों का विध्वंसक या विद्या का संरक्षक, महमूद ने कई धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने विद्या और कला का भी संरक्षण दिया। यह इतिहास उनके व्यक्तित्व को और जटिल बना दिया। इतिहास हमेशा की तरह उनका असली उत्तर नहीं देता। महमूद का जीवन और उनकी विरासत एक पहेली बनी हुई है, जिसे सोचना आसान है। उनका जीवन और कार्य में एक गहराई है, जो उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति बनाती है। गजनी का महमूद, गजनी का कहर, उनके शासनकाल ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना दिया। उनके योगदान और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। समय की टेपेस्ट्री हमेशा महमूद गजनी